अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक दफ़ा फिर से बचे हुए पीसेस के साथ बेबी फ्रॉक का डिज़ाइन लेके हाज़िर हुई हूँ। बहुत सी फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप सिल्क फैब्रिक में भी बेबी गर्ल्स के लिए कोई फ़्रॉक का डिज़ाइन लेके आएँ, तो आज मेरे पास ये सिल्क का फैब्रिक है। ये देखिए ट्राउज़र का कुछ फैब्रिक है। तो ये कुछ बचे हुए इस तरीके से पीसेस हैं इर्रेगुलर से, और ये कुर्ती का फैब्रिक है और ये एम्ब्रॉयडरी वाला है, सितारे वगैरह लगे हुए हैं और इसके साथ ये मैंने मैचिंग करते हुए लेस ले ली है। तो इसी के साथ मैं आज का फ़्रॉक तैयार करूँगी इन्हीं पीसेस को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले ये कुर्ती वाला जो पीस है, ये देखिए ये डबल किया हुआ है। इसको मैं एक दफ़ा फिर से फ़ोल्ड करती हूँ और फिर इसको बिल्कुल बराबर करके रखती हूँ और इसकी मेजरमेंट कर लेती हूँ। ये तकरीबन 20 इंच इसकी लेंथ बन रही है और 12.5 इंच इसकी विड्थ बन रही है। ये 4 पीसेस डबल करके मैंने रखे हुए हैं। तो शोल्डर के लिए मेजरमेंट करती हूँ 5 इंच तक लूँगी, क्योंकि आगे से सिलाई भी लगेगी, तो 4.5 बच जाएगा। और यहाँ से भी 5 इंच ही लूँगी, क्योंकि ऊपर से हाफ इंच शोल्डर की कटिंग हो जाएगी। तो अब यहाँ से चेस्ट जो है वो 7 इंच लूँगी। तो यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ और वेस्ट लाइन जो है वो मैं यहाँ से 3.5 इंच तक लूँगी और यहाँ से फिर 6.5 इंच मैं वेस्ट के लिए निशान लगा लूँगी। इन दोनों निशानों को आपस में मिला लूँगी और नीचे से जहाँ से ये बराबर आ रहा है वहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और ऊपर जो वेस्ट लाइन है उसको इस निशान के साथ मिला लूँगी। अब ये जो 2 इंच का निशान लगाया है इससे लेते हुए अंदर की तरफ मैं गुलाई कर लूँगी और ऊपर से जो मेजरमेंट है वो भी कर लेती हूँ। 2 इंच तक यहाँ पे मैं नेक के लिए रखती हूँ और 2 इंच ही इसकी लेंथ लूँगी। ये बैक साइड का नेक है, फ्रंट साइड की थोड़ी सी और डीप कर लूँगी बाद में। अब यहाँ से शोल्डर के ऊपर से भी हाफ इंच तक तिरछा किया है और आर्म होल की भी मैंने शेप बना ली। अब इन सब की कटिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो ये आज मैं सिल्क के साथ बहुत सारी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ, तो आपने वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखना है और फिर मुझे एंड में लाजमी बताना है कि आपको आज का मेरा ये आइडिया कैसा लगा है। तो लाइंस के अकॉर्डिंग मैंने तमाम कटिंग्स कर ली हैं। अब यहाँ से इसकी एक और कटिंग करूँगी, पहले मैं इनको कंप्लीट करती हूँ। अब यहाँ से आर्म होल का मैं सेंटर कर लेती हूँ। 3 इंच पे आ रहा है, इसका सेंटर मार्क किया है। अब ऊपर से नीचे की तरफ 8 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। 8 इंच पर एक निशान लगाया है और अंदर से बाहर की तरफ 3.5 इंच तक निशान लगाया है, क्योंकि मैंने अंदर की तरफ कट का निशान है मेरा, नहीं तो आप 3 इंच पे लगा सकती हैं। तो यहाँ से भी 6.5 इंच पे लगा रही हूँ। तो अब इन निशानों को मैं तीनों को आपस में मिला लूँगी। यहाँ से गुलाई करूँगी इसकी और इस निशान को इसके साथ मिला लूँगी सीधा। और अब इन निशानों के अकॉर्डिंग ही मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये बड़ी प्यारी सी प्रिंसेस कट फ्रॉक बनने जा रही है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, ताकि आपको भी प्यारा सा आइडिया मिल सके। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग हुई है। तो अब मैं सेंटर वाला एक पीस छोड़ के बाकी सभी पीसेस को हटा लेती हूँ। ये जो सेंटर वाला पीस है ये साइडों वाले भी हटा लेती हूँ। इसको मैं यहाँ रखूँगी और ये जो ट्राउज़र वाला फैब्रिक है इसको इसके बराबर में फ़ोल्ड करके रखूँगी। यानी जितना ये है इतनी ही हिसाब से मैं ट्राउज़र का फैब्रिक लूँगी और इसके अकॉर्डिंग ही मैं उसकी मेजरमेंट भी कर लूँगी। यानी इसी के ऊपर से ही ट्रेस करती जाऊँगी और इसके बराबर का एक पीस कट कर लूँगी। इस तरीके से सभी निशान मैंने लगा लिए हैं। अब सब निशानों के ऊपर से मैं कटिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए, मेरी ये एफ़र्ट पसंद आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरीके से करते हुए मैंने ये पीस निकाल लिया है, जो कि मैं अपनी फ़्रॉक के फ्रंट साइड पे लगा लूँगी। अब इसका जो नेक है इसको थोड़ा सा डीप कर लेती हूँ 1 इंच तक। और ये हमारी फ़्रॉक की कटिंग कंप्लीट है। अब ये जो पीसेस बच गए हैं थोड़े से, इनमें से मैं तकरीबन 2-2 इंच की चौड़ी पट्टियाँ निकाल लूँगी। इन सभी पीसेस के अंदर से निकालूँगी, थोड़ी सी निकाल के आपको दिखा देती हूँ। और इसके अलावा जो ट्राउज़र का थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ है उसमें से भी मैं इसी तरीके से सेम इसी पैटर्न से 2-2 इंच की पट्टियाँ निकालूँगी
और फिर आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये पट्टियाँ कहाँ इस्तेमाल की हैं। ये देखिए इस तरीके से इन सभी 2-2 इंच चौड़ी पट्टियों को मैं आपस में स्टिच कर लूँगी और एक लंबी सी पट्टी बना लूँगी। इसकी एक साइड को फोल्ड कर लूँगी और फ्रिल के तौर पे इनको यूज़ करूँगी। सेम इसी तरीके से मैं गोल्डन वाली इन जो ट्राउज़र वाला फैब्रिक है उसमें से भी ऐसी पट्टियाँ निकाल लूँगी। और इसी के अंदर से गले के नीचे और आर्म होल्स पे लगाने के लिए मैं और ये पट्टियाँ भी निकाल लूँगी। आप चाहें तो इन पीसेस को जोड़ते हुए या जो ट्राउज़र वाला फैब्रिक है उसको जोड़ते हुए स्लीव्स भी बना सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्लीवलेस ही बनाऊँगी। तो ये देखें इन पट्टियों को इस तरीके से आपस में जोड़ूंगी तो ये काफ़ी लंबी सी पट्टी बन जाएगी। स्टिचिंग में सबसे पहले बैक साइड के जो पीसेस हैं उनको मैंने रखा है और ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच पे एक निशान लगाया है और इस निशान से नीचे की तरफ सिलाई लगाते हुए सेंटर वाले दोनों पीसेस को जोड़ लूँगी। ऊपर से जो 3 इंच मैंने खुला छोड़ा है वो मैंने बटन पट्टी बनाने के लिए छोड़ा है। अब ये सिलाई लगाने के बाद जो ऊपर से 3 इंच खुला छोड़ा है उसकी फोल्डिंग कर लेती हूँ। ये वैसे किनारी वाली साइड है, इसको आप एक ही दफ़ा फोल्ड कर लें तो वो भी बेहतर होता है क्योंकि यहाँ से दागे नहीं निकलते। फ्रेंड्स इसके अलावा भी अगर आपको बेबी गर्ल्स की फ़्रॉक्स के डिज़ाइंस देखने हो तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। मैंने बेबी गर्ल्स के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस आपके साथ शेयर किए हुए हैं। 1 साल से लेकर 13-14 साल तक की बच्चियों के लिए फ़्रॉक्स के डिज़ाइंस आपके साथ शेयर किए हुए हैं, कुर्ती के डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं। अब ये इसके साइडों वाले जो पीसेज हैं उनको जोड़ूँगी। ये बैक साइड है तो सिंपली मैं इनको आपस में जोड़ लूँगी। आप चाहें तो यहाँ इन पीसेस को जोड़ने के लिए सेंटर में लेस भी अटैच कर सकते हैं। तो ये बैक साइड है, मैं इसको सिंपल ही जोड़ लूँगी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी ज़्यादा है इसके ऊपर, तो बच्चियों के लिए बहुत हैवी काम भी सही नहीं होता है, तो इसलिए मैंने बैक साइड को सिंपली इस तरीके से जोड़ लेना है। दोनों पीसेस को सेम इसी पैटर्न से जोड़ लूँगी। मैं आपको एक पीस जोड़ के दिखा देती हूँ और सेम इसी तरीके से इसका दूसरा पीस भी मैं बैक साइड का जोड़ लूँगी। यहाँ पे इसका दूसरा पीस भी मैंने जोड़ना है। अब फ्रंट साइड को लेती हूँ तो ये जो पट्टियाँ मैंने कट की थी 2-2 इंच चौड़ी, एक साइड को मैंने फोल्ड कर लिया है उनकी और इसके साथ मैं यहाँ पे फ्रिल बनाऊँगी। तो मैंने फ़्रॉक का जो पीस है उसको भी सीधा रखा हुआ है और फ्रिल को भी मैंने सीधा रखा हुआ है, फ्रिल वाली पट्टी को, और यहाँ से ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए नीचे फिर मैंने इसके अंदर चुनट्स बनानी है। यहाँ आप चाहें तो सिलाई बड़ी करते हुए टांका लगाएं और उसको खींचते हुए भी फ्रिल बना सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो जो हमारी फ्रिल है उसका रुख अंदर की तरफ है, यानी जो मैंने प्लेन फैब्रिक लगाया हुआ है ट्राउज़र वाला उसके ऊपर है, और जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ ये लगने के बाद भी इसी शेप में रहेगी। अब इसके ऊपर इसकी जो कली है उसको लगाने से पहले मैं आगे से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब इसकी जो कली लगनी है इसको इसके ऊपर लगा लेती हूँ बराबर करते हुए। तो कोशिश करनी है कि जो पहले सिलाई लगी थी उसी सिलाई के ऊपर ही ये सिलाई लगे, ताकि जब मैं इसको सीधा करूँ तो नीचे वाली सिलाई नज़र नहीं आए, क्योंकि ये तो ब्लैक कलर है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक नज़र नहीं आएगा। कोई और फैब्रिक होता है, कोई और कलर होता है तो अक्सर नीचे से सिलाइयाँ नज़र आ रही होती हैं तो फिनिशिंग आउट हो जाती है। तो इस तरीके से करते हुए मैं इस पट्टी को भी अटैच कर लूँगी और सेम इसकी जो सामने वाली साइड है उसको भी सेम इसी तरीके से तैयार करूँगी। उसके ऊपर भी फ्रिल लगाते हुए ये पट्टी लगा लूँगी। तो ये देखिए दोनों साइडों पे मैंने लगा ली है। अब ये लेस है इसको यहाँ रखूँगी। नीचे से जो सिलाई वाला तमाम फैब्रिक है ना अंदर की तरफ, उसको मैंने लेस वाली साइड पे किया हुआ है, और ये जो लेस मैं रख के लगा रही हूँ बाहर वाले जो ब्लैक कलर का फैब्रिक है उसके ऊपर रखते हुए लगा रही हूँ, और नीचे जो सिलाई वाला फैब्रिक आ रहा है उसके ऊपर एक सिलाई आ रही है और दूसरी जो सिलाई है वो फ्रिल वाली साइड पे आएगी। तो लेस को यहाँ पे खींच के नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का हल्का सा हल्के हाथ से लगानी है, क्योंकि वहाँ ऊपर से राउंड शेप है। अगर हम लेस को खींच के लगाएंगे तो ये खिंची हुई आएगी राउंड शेप में वैसे भी, या फिर हमें फ्रिल बनानी पड़ती है तो चुनट्स बनानी पड़ती हैं, तो ये थोड़ी चौड़ी सी है, तो इसलिए ये देखें ये मैंने दोनों साइडों पे लगा ली है दोनों सिलाइयाँ लगाते हुए। अब शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेती हूँ, बैक साइड को फ्रंट साइड के ऊपर रखते हुए शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेती हूँ।
बचे हुए पीसेस के साथ इससे पहले भी मैंने आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी सी डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं, जिनमें आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किए हैं। अब ये रेप पट्टी भी मैंने बनाई है थोड़े से 2 पीसेस जोड़ते हुए, जिसको मैं नेक के ऊपर लगाऊंगी। मैंने अपनी फ़्रॉक को उल्टा करके रखा हुआ है और पट्टी को भी उल्टा करके रख के इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये वाली जो पट्टी है इसको खींच के लगाना होता है, जितनी ज़्यादा खींच के लगाएंगे उतनी फिनिशिंग से ये फ़ोल्ड होगी। सीधी साइड पे फ़ोल्ड करनी होती है। तो उन फ्रॉक्स की जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनमें आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का आइडिया भी पसंद आएगा। यहाँ पे पट्टी को बाहर वाली साइड पे फोल्ड करने से पहले एक लूप बनाया है डोरी का, मैंने वो यहाँ पे लगा लूँगी, ताकि दूसरी साइड पे बटन लगाते हुए मैं इस लूप को यहाँ पहले ही लगा लेती हूँ। अब इसको मैं अपनी जो मैंने पट्टी और पट्टी लगाई है इसको सीधी साइड पे पलटूँगी तो इस लूप के ऊपर ही आएगी। कुछ इस तरीके से पलटूँगी। कलर भी कुछ इस तरीके से है, ब्लैक है तो सही वाज़े आपको समझ शायद ना आ रही हो। तो इस तरीके से इसको मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड किया है और इसके ऊपर फिर अब मैंने सिलाई लगानी है। यहाँ से थोड़ा सा पक्का करना होता है क्योंकि लूप भी लगा हुआ है, तो अक्सर बार बार जब हम बटन वगैरह बेबीज़ का खोलते हैं बंद करते हैं तो सिलाइयाँ निकल भी जाती हैं। अब इस पट्टी को बाहर की तरफ इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। पहले वाली सिलाई को अंदर की तरफ दबाना है और तमाम फैब्रिक को भी अंदर की तरफ दबाते हुए एक पाइपिंग सी बना लेनी है। बहुत बारीक पाइपिंग नहीं बनाऊंगी। इसी तरीके से मैंने जो दूसरी कलर की पट्टियाँ निकाली हैं उनमें से और एक पट्टियाँ भी निकाली हैं, तो वो मैं आर्म होल्स के ऊपर लगा लूँगी। आर्म होल्स के ऊपर भी मैंने अपनी फ़्रॉक को उल्टा करके रखा हुआ है और उल्टी साइड से लगाते हुए फिर सीधी साइड पे पलट लूँगी। तो ये लगाने के बाद दूसरी साइड का जो आर्म होल है उसको भी सेम इसी तरीके से मैं तैयार कर लूँगी। इसको भी सीधी साइड पे पलट लेती हूँ और सेम जिस तरीके से मैंने नेक के ऊपर इसकी पाइपिंग बनाई है सेम इसी तरीके से अपने आर्म होल के ऊपर भी पाइपिंग बना लेती हूँ। अब मैं इनको बराबर करते हुए फिटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। सिर्फ 1 इंच तक, पौने 1 इंच तक मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा था, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। आप फ़िटिंग की सिलाई अपनी बेबी की फ़िटिंग के हिसाब से लगा सकती। एक साइड की फ़िटिंग कम्प्लीटली नीचे तक लेके जाऊँगी और दूसरी साइड की फ़िटिंग वाली साइड से थोड़ा सा ओपन छोड़ूंगी, तकरीबन 1 इंच तक। तो अब ये जो मैंने पट्टी लंबी सी तैयार की है इसके साथ भी मैंने ये देखिए एक साइड को फोल्ड किया हुआ है। इसके साथ मैं नीचे वाले घेरे के ऊपर फ्रिल बनाऊंगी। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ से खुला छोड़ा हुआ था फिटिंग वाली साइड से, यहीं से मैंने रखते हुए इसकी फ्रिल बनानी है। तो फ्रॉक की सीधी वाली साइड पे मैंने फ्रिल को रखा है और यहाँ पे फ्रिल को मैंने उल्टा करके रखा हुआ है, क्योंकि इसको मैंने सीधा करते हुए नीचे की तरफ करना है। यहाँ पे बिल्कुल बराबर बराबर सी मैंने चुन्नट बना लेनी है। इस तरीके से जिस तरीके से मैंने कलियों के अंदर फ्रिल बनाई थी सेम उसी तरीके से यहाँ भी प्लेट्स बनाते हुए मैं फ्रिल तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ से जो फिटिंग की थोड़ी सी सिलाई रह गई थी उसको लगा के पक्का कर लेती हूँ और इसके बाद इसको मैं सीधा करूँगी और इसके ऊपर लेस अटैच करूँगी। लेस लगाने के लिए ये नीचे वाला तमाम फैब्रिक ऊपर की तरफ करूँगी, ताकि जब मैं लेस वाली सिलाई लगाऊँ तो जो तमाम फैब्रिक है वो इस सिलाई के नीचे दब जाए और फिनिशिंग बहुत अच्छी सी आ जाए। ये देखिए इस तरीके से साथ साथ हाथ की मदद से नीचे वाले तमाम फैब्रिक को ऊपर की तरफ करना है ताकि वो सिलाई के नीचे आ जाए। तो यहाँ पे आप लेस के ऊपर 1 सिलाई लगाएं, 2 सिलाई लगाएं, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये नीचे की तरफ ओपन रहेगी तो एक सिलाई से भी ये कवर हो जाती है। तो इस तरीके से करते हुए मैं पूरे राउंड शेप पे सिलाई लगा लेती हूँ अपनी लेस के ऊपर और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बटन भी अटैच कर लेती हूँ। ये देखें मैंने बटन भी अटैच कर लिए हैं, तो हमारी फ़्रॉक बन के तैयार हो गई है। माशाल्लाह से देखने में बहुत ही प्यारी सी प्रिंसेस कट फ्रॉक बन के तैयार हुई है। बचे हुए पीसेस को यूज़ करते हुए कितनी प्यारी सी फ्रॉक बनी है। ये तकरीबन 1 से 2 साल तक की बच्ची के लिए परफेक्ट मेजरमेंट है। 20 इंच तक इसकी लेंथ बनी है, जो कि 3 साल तक की बच्चियों के लिए भी बेस्ट रहती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये आइडिया, मेरी आज की ये एफ़र्ट्स ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर अभी तक नहीं हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले
पहले मिल सके। साथ ही आप मुझे फ़ेसबुक पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाज़मी कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।